कहते थे मैंने केस देखा है, मैंने पूरा पढ़ा, बिल्कुल कहते ईमानदार है, कट्टर ईमानदार। लेकिन 3 महीने से उनको बेल नहीं मिली आज तक। कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार जी, बिल्कुल। चलिए, लेकिन आप लोग दिखाते कहाँ हैं जी उनके? हम सब दिखाते हैं। कहाँ 144 करोड़ रुपए का दिल्ली वालों को चपत लगा दी उन्होंने, बिल्कुल। शराब वालों को जो ठेके दिए, पॉलिसी में बदलाव किया, पूरे नियमों की धज्जियां उड़ाने का काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया। और ये देश के शायद पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री 8 साल से हैं, जिम्मेदारी कोई नहीं है। वो कहते हैं हम हैप्पी, कभी सतेंद्र जैन करते हैं, कभी मनीष सिसोदिया करते हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट देने के लिए बैठे हैं, ये सब ईमानदार हैं। लेकिन वो तो कहते हैं मैं हैप्पी क्लास चलाता हूँ। नहीं, ऐसा है जी, अगर उनकी इस नीति में, एक्साइज पॉलिसी में कोई कमी नहीं थी तो वापस क्यों की? आपने पूछा? क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। केजरीवाल जी इंटरव्यू के लिए आएंगे तो पूछा जाएगा उनसे। हाँ, आप नहीं जाएंगे पूछने के लिए? नहीं, बिल्कुल। हम, मेरा सिर्फ सवाल, देखिए, देश को ये बताना चाहिए कि जो बड़े बड़ी डींगे मारते हैं, जो सन 2011 में जब भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे थे, ये तो उसके बाद आए, और तब तो इन्होंने कस्में खाई थी कि हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे। आपने कभी दिखाया देश के लोगों को वापस कि उन्होंने अपनी दोनों बच्चियों की कसम खाई थी मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा? वहां पे झूठ बोला। फिर पंजाब के चुनाव आए तो उससे पहले ऐसी शराब की नीति लेकर आए जहां पर करोड़ों रुपए का घोटाला ये आपके सामने है, जो पंजाब के चुनाव से पहले इन्होंने किया। अब जाके पॉलिसी को रोल बैक करने का काम कर दिया। पंजाब के चुनाव में जिनके घरों में जाके ठहरे, उनके टेररिस्ट के साथ लिंक हैं जी, आतंकवादी विचारधारा के लोगों के साथ ये जाकर रहे। ये अपने आप में दिखाता है कि सत्ता की प्राप्ति के लिए ये किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, लेकिन आप लोग इनको पर्दाफाश करने के लिए तैयार नहीं हैं। सर, हम सारी खबरें दिखाते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, और हमारा प्रयास रहता है कि हमारा व्यूअर जो है वो वेल इन्फॉर्म्ड रहे, इसीलिए हम शायद नंबर 1 है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कुछ शिकायतें हैं, और वो शिकायतें ये हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी और बीजेपी उनसे डरते हैं, इसीलिए ईडी को आगे कर रहे हैं, सीबीआई को आगे कर रहे हैं, और सिसोदिया को गिरफ्तार करना चाहते हैं। सत्येंद्र जैन को इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो हिमाचल में थे, और आप तो खुद हिमाचल से आते हैं। हिमाचल में इनके जो पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष थे, जो इनके संगठन मंत्री, जनरल सेक्रेटरी, तो ऑर्गेनाइजेशन पूरी थे, टीम ही चली गई है, जो इनके पूरे महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, इनके आईटी सेल के इंचार्ज थे, पूरे के पूरे लोग आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी कहती है कि उसके पीछे अनुराग ठाकुर है, अनुराग ठाकुर ने उनको अपने जाल में फंसा लिया। पार्था चटर्जी के घर से पैसा पकड़ा जाए तो किसी और का दोष है। सोनिया जी, राहुल जी का भ्रष्टाचार बाहर आए तो बीजेपी दोषी है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जी और बाकी सब लोग भ्रष्टाचार में गिरे। अरविंद केजरीवाल जी की असली चेहरा सामने आए भ्रष्टाचार का, तो सबके लिए बीजेपी दोषी है। सब तो बहुत साफ सुथरे हैं। हमें क्या डर है जी सत्येंद्र जैन जी का? कौन है वो? एक भ्रष्ट नेता है जो आज जेल में है, और जिनकी अरविंद केजरीवाल ने कहा याददाश्त चले गई है। अब दूसरे जब जाएंगे तो उनकी याददाश्त जाएगी नहीं जाएगी मुझे पता नहीं, तो वो भी जाएंगे, दूसरे भी। भ्रष्टाचार किया तो जब कानून अपना काम करेगा तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि आप इतने चिंतित क्यों हैं? मैं क्यों चिंतित होऊंगा सर? मैं क्यों चिंतित होऊंगा? मुझे तो लगता है कि जिसने भी गलत काम किया है उसके खिलाफ संविधान सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक